ये भाड़ूपन हो रहा है यहाँ पे इंडिया में कि किसी की सर तन से जुदा, फलाने से जुदा। पूरे कुरान शरीफ में किसी मौलवी मौलाना को लिया हो, अगर उसमें लिख रहा होगा कि सर तन से जुदा, फलाने से जुदा, तो भाई यहाँ पे आके मेरे को सजा देना। इनकी औकात नहीं है मौलाना मौलवी की, जो देवबंद के और बैठे हुए हैं यहाँ पे। सर तन से जुदा इस देश में नारा लग रहा है, मोहम्मद साहब के नाम से सेना बनी हुई है? उस पे कभी फतवा नहीं निकालते ये, जो लोगों के गले काटने की धमकी दे रहे हैं, जो अपने आप को जिहादी कह रहा है। क्या गौस मोहम्मद के खिलाफ कोई फतवा निकला है? कि बहुत ही ज़्यादा गलत है ये जो मैं कह रहा हूँ ना, भाईचारा जो बोलता है ना मुसलमान या हिंदू, अरे हम तुम तो भाई हैं, वो वर्ड ही खत्म हो गया। फतवे का तो सवाल ही नहीं है, या तो खाली बैठे होंगे मुल्ला जी, लो जी लो फतवा जारी करो। सलमान खान पे कर दे कोई फतवा जारी, मुसलमान है। शाहरुख खान पे कर दे कोई फतवा है जी। आमिर खान ने क्या बोला है? आमिर खान ने ये बोला है कि मैं इस देश का नहीं हूँ, तो हमारे देश में क्यों रह रहा? नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। जब जब हिंदू मुस्लिम एकता आगे बढ़ने लगती है तो मजहब के ठेकेदार जो कि मस्जिद और मदरसों में बैठे हुए हैं, उनको मिर्ची लग जाती है। ऐसा ही एक वाक्य मुजफ्फरनगर में हुआ, जहां पर एक मुस्लिम गायिका जिसका नाम है फरमानी नाच, उन्होंने एक गाना गाया जिसका नाम है शिव शंभू, जो कि अच्छा खासा ट्रेंडिंग में है। अब ये बात उन मौलानाओं को पसंद नहीं आई और देवबंद के दारुल उलूम से उन पर एक फतवा जारी कर दिया। इसी को लेकर हमारे साथ एक मुस्लिम युवक मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार कैसे देखते हैं इन मौलानाओं को। भाई मौलानाओं की बात तो ये है कि उस गरीब के ऊपर उन्होंने फतवा जारी किया एक गाने के लिए, वो अपने बच्चे पाल रही है, ठीक है। ये चीज़ तो होनी भी नहीं चाहिए कि फतवे, अब उसने पहले कंडीशन तो देखा नहीं कि वो किस घर से है और क्या है, तुम फतवा जारी कर रहे हो। अरे वो उसका हेड है, अगर तुम भैया गुनाह है उसको गुनाह मिलेगा। अब तुम बिल्कुल ही उसमें हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम तो भाई वर्ड बुरा हो गया है अब, तो कोई कहता है ना कि भाईचारा फलाना चारा ये सब। लेकिन जब जब हिंदू मुस्लिम की एकता आगे बढ़ने लगती है तो इस तरीके के जो मौलवी मौलाना हैं वो बीच में फतवे जारी कर देते हैं। अब उन्होंने शिव शंभू के लिए गाना गाया, तो क्या उन्होंने पाप कर दिया? कुछ भी पाप नहीं करा भाई, फतवे का तो सवाल ही नहीं है। या तो खाली बैठे होंगे मुल्ला जी, खाली बैठे होंगे अपना ऑफिस में आराम से कि लो जी लो फतवा जारी करो। सलमान खान पे कर दे कोई फतवा जारी, मुसलमान है। शाहरुख खान पे कर दे कोई फतवा है जी। आमिर खान ने क्या बोला है? आमिर खान ने ये बोला है कि मैं इस देश का नहीं हूँ, तो हमारे देश में क्यों रह रहा? ठीक है, चले जाना चाहिए। रही दूसरी बात, ये उसकी लड़की क्या कर रही है? अगर तू इतना अच्छा सच्चा मुसलमान है पिताजी के साथ, तो वो उसमें क्या है कि वो बिगनी पहन रही है ये अगर ये मुसलमान की पहचान होने लगी तो मुसलमान को तो गैरत आके मर जाना चाहिए, समझ में? ये बिगनी पहन के अपने बाप के साथ में बैठी है, उठ रही है, तो भाई पहले तो अपने घर को सुधार ले, हैं, बाद में इंडिया को बोलियो, ठीक है। दुबई में मकान है इसका, वहाँ जाके रह ले भाई, ठीक है। जब तुझे आज तक सलमान ने ये नहीं बोला, शाहरुख ने नहीं बोला। शाहरुख बोलता है वो थोड़ा दबे लफ्जों में है, वो एकदम खुल के नहीं आता है, ये खुल के आता है आमिर, समझ रहे हैं? वो शाहरुख भी है, वो जो ना अंदर से जो ना थोड़े तरीके से बोलता है, वो सजा के बात को बोलता है। ये उखड़ो भी बात बोल गया कि जी मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो यहाँ का ना कर क्या रहा है तू? यहाँ से तुझे फेम मिला, यहाँ से पैसा मिला, यहाँ से सब कुछ मिला, तू कर क्या रहा है यहाँ पे? निकल जा अपना दुबई। इस तरह के जो मौलवी मौलाना है, जैसे दारुल उलूम की बात करें हम, जब भी हिंदू एकता आगे बढ़ने लगती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ने लगता है, तो इनको क्या मिर्ची लग जाती है कि ये फतवे जारी कर देते हैं? ये फतवे जारी, मैं कह तो रहा हूँ, ये फ्री बैठे होंगे भाई साहब कि भैया लो जी लो एक फतवा जारी कर दो। और वो बेचारी गरीब पे क्या फतवा जारी कर रहे हो यार? तुम्हें इतनी दर्द हो रहा है, इतना हमदर्द हो तुम उसकी कंडीशन तो देखो, उसके हालात देखो, वो है कहाँ से हैं, उसके 2-3 बच्चे हैं, ठीक है। वो पहले ढोल लेके घूमती है, आप यूट्यूब पे देख लेना उसे। अब वो कुछ बढ़ना चाह रही है तो तुम उस पर फतवा निकाल रहे हो। जब तुम इतने अच्छे हो, देवबंद से पूरा चंदा इकट्ठा कर लो, उसको दे दो, उसके बच्चों को प्रॉपर्टी दे दो। भाई ये तो है मुसलमान की पहचान। ये थोड़ी है कि फतवा जारी कर दिया, लो जी लो, तूने क्यों लिखा है? ये सब बकवास की बात है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। फतवा और सतवा उसको अपना स्ट्रांग रहना चाहिए, समझ में आई? ये अच्छे मुसलमान की पहचान नहीं है। तू फतवा निकाल के कर क्या लेंगे वो उसका? ये बताओ, कुछ कर लेंगे? उसने एक भक्ति गाना गा दिया, तो जब इतनी दिक्कत हो गई उन्हें, तो ये चीज़ गलत है। वो उसकी सोच है, अगर उसने गुनाह करा है तो खुदा उसको देखेगा, ठीक है। तुम्हारा राइट नहीं बनता कि तुम उसे फतवा जारी करके नोटिस हाथ में दे दो, ठीक है। किसी कीमत पे नहीं होने का, कहीं से कहीं तक नहीं होने का मेरे भाई। ये सब बकवास की बात है। फतवा और सतवा और जो भी कुछ है ये सब बेकार है।
रही दूसरी बात ये उसने गाना गाया है, कोई बात नहीं, और उसे गाने और बनाने चाहिए। अगर इस मैटर पे मामला है तो गाने और बना ले हो, क्योंकि भैया मैंने उसे साल भर पहले देखा था, ठीक है। उसका आदमी ख़त्म हो गया, ढोल वोल बजाती थी, मतलब बुरे से घर में बर्तन वर्तन अजीब सा देखा था मैंने, कुछ धो रही है बर्तन। तो एक और उसका साथी होगा, कोई फ्रेंड है, कौन है पता नहीं, मैंने देखा पतला सा लड़का है वो, उसका भाई है फरमान। वो दोनों काम करते हैं। हाँ, दोनों अपना जाते हैं, कहीं रागनी हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, अपना भैया पेट पालन कर रहे हैं। हाँ, पेट पालन कर रहे हैं किसी भी कंडीशन पे। अब रही दूसरी बात ये मेरे भाई, ये फतवा वतवा ना निकालें, और फतवा निकालना तो मेरे भैया बड़े एक्टरों पे निकाल लो, जो वो कर रहे हैं। आमिर खान पे फतवा निकाल दो, सबसे बढ़िया बात है। सर तन से जुदा जो बोलते हैं, इनकी औकात नहीं है मौलाना मौलवी की, जो देवबंद के और बैठे हुए हैं यहाँ पे, उसका साथ दो। नहीं जो देवबंद के ये लोग बैठे हैं, सर तन से जुदा इस देश में नारा लग रहा है, मोहम्मद साहब के नाम से सेना बनी हुई है, उस पे कभी फतवा नहीं निकालते। ये जो लोगों के गले काटने की धमकी दे रहे हैं, जो अपने आप को जिहादी कह रहा है, क्या गौस मोहम्मद के खिलाफ कोई फतवा निकला है? यही देवबंद के लोग गौस मोहम्मद के खिलाफ फतवा निकाले ना, यही लोग। जो मोहम्मद रियाज था जिसने कहा मोदी हम तेरी तक गर्दन देंगे, अभी शुरुआत तुमने करी है, अंत हम करेंगे, और हमने अभी कन्हैया कुमार को मार दिया, कन्हैया लाल को मार दिया, इस दर्जी को, अब तेरी तरफ जाएगी हमारी तलवार। ऐसी धमकी देने वालों के खिलाफ एक फतवा नहीं निकलता। लेकिन ये गरीब लड़की जो फरमानी नाम है, फरमानी नाज मुजफ्फरनगर की लड़की है सर, इसका बेचारी का अपना घर नहीं है, बेचारी का तलाक हो गया है, तलाक नहीं हुआ है, बस उसकी अनबन हो गई है। उसके परिवार के लोगों को उन्होंने कहा कि हमें पैसा चाहिए, इसके बेटे के गले में प्रॉब्लम है, तो ये अपने बेटे को पालने पोसने के लिए गाती है, और इसकी वीडियोस वायरल रहती है। 2 बार इसका ऑडिशन हो चुका है, इंडियन आइडल में आ चुकी है, बहुत अच्छी लड़की है, और ये योगी जी पे भी गाना गा चुकी है। और ये है जो भी इसे बुलाता है, चाहे वो कृष्ण भजन गणवा लो, अब इसने सावन का महीना है, भगवान शंभू पे, भगवान महादेव पे गाना गाया, हर हर शंभू, टॉप पे वायरल हो गया। वायरल होते ही इन देवबंद के गद्दारों पे पेट में दर्द हो गया। ये जो फतवा जारी गैंग है, सर तन से जुदा गैंग और फतवा जारी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन सब पे मोदी सरकार तुरंत बैन लगाए, नहीं तो इस देश की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। बहुत आगे बढ़ चुके हैं ये लोग। मैं आपको एक बात बताऊं भाई, ये जो नारा निकला ना, सर तन से जुदा और फलाने से जुदा, ये बहुत ही, मैं क्या गाली बकूं भाई, क्या कुछ करूं, लेकिन ये है कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, भाईचारा जो बोलता है ना मुसलमान या हिंदू, अरे हम तुम तो भाई हैं, वो वर्ड ही ख़त्म हो गया। अब जो गर्दन काट रहा है इंसान, आप एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो कट्टर मुस्लिम है वो ये कहते हैं कि ऐसा कुरान में लिखा हुआ है, क्या आपने भी पढ़ा है ऐसा कुछ? भाई कुरान में नहीं लिखा हुआ, वो जो मोहम्मद साहब हैं उन्होंने ये नहीं कहा तुम किसी की गर्दन काटो। ये भाड़ूपन हो रहा है यहाँ पे इंडिया में कि किसी की सर तन से जुदा, फलाने से जुदा। पूरे कुरान शरीफ में किसी मौलवी मौलाना को लिया हो, अगर उसमें लिख रहा होगा कि सर तन से जुदा, फलाने से जुदा, तो भाई यहाँ पे आके मेरे को सजा देना। नारा है, एक आतंकी नारा है, एक आतंकी संगठन है, उसने सबसे पहले ये नारा दिया था अलकायदा ने। यह लोग अलकायदा को फॉलो करते हैं, लब्बैक संगठन से आए। और मैं कहता हूँ कि दिल्ली का अमानतुल्लाह खान सर तन से जुदा बोल रहा है, वो भी तो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं एक तरीके से। उसने यतीन नरसिंहानंद को धमकी दी थी, जो यतीन नरसिंहानंद सरस्वती है उनको बोला, नरसिंहानंद कोई दूध का धुला ना हो, वो भी बहुत ही गंदा बोला है। क्योंकि मैंने क्या कहा, सुना, हाँ सुने मेरी, उसने ये कहा था सब मुसलमानों की कौम को सुअर वुअर। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था 20% मुस्लिम करप्ट हैं, 80% को उसका हक नहीं है बोलने का। रही दूसरी बात, ये मुसलमान की गलती कहाँ रही है? देखो जो गलत है वो गलत है। वो जो अभी जो सर तन से जुदा और फलाने से जुदा हुआ है ना, इनको रोड पे आना चाहिए। सर ये जो मजहब के ठेकेदार हैं मौलवी मौलाना, जब एक हिंदू और मुस्लिम एकता बढ़ने लगती है तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है, और ऊपर से फिर बातचीत होती है कि ये जो मौलवी मौलाना होते हैं ये भड़काने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े ये जनसभाएं करेंगे, उनमें मुस्लिमों को इकट्ठा करेंगे, हिंदुओं के खिलाफ भड़काएंगे। उस पर क्या कहेंगे आप? भाई मैं एक बात बताऊं, ये फंडिंग वंडिंग कुछ नहीं है, ये चंदा करते हैं, ये चंदा करते हैं। रही दूसरी, सर एक मिनट, रही दूसरी बात, ये फंडिंग का या कुछ भी है, हमें इतनी डीप में नहीं मालूम है। रही दूसरी बात मेरे भाई, कि जैसे ये लोग खाने खराबी कर रहे हैं, किसी पे फर्म कर रहे हैं, ठीक है, किसी पे फतवा जारी कर रहे हैं कि भाई तू मुसलमान नहीं है, तू कौन होता अभी बोलने वाला है? वो नमाज पढ़ ली अपने घर में, गीता पढ़ रही है, तेरा क्या राइट बनता है? उसका मन है वो कुछ भी करे, है जी, उनका क्या मैटर जा रहा है मेरे भाई? आपको लगता है
कहीं ना कहीं ये मौलवी मौलाना हिंदू और मुस्लिम एकता के बीच में दीवार खड़ी कर रहे हैं? ये 20% में से आते हैं। जो मैंने बोला 80% अच्छा आदमी कभी ये नहीं चाहेगा ये हो, ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। हम मेरे जैसा लोग मर जाएगा ये वाला वर्ड का इस्तेमाल करेगा नहीं मेरे भाई, ठीक है। रही दूसरी बात ये वो गरीब है, ये मेरे भाई ने बताया अभी, वो हकीकत मुझे अब ध्यान है उसके बच्चे के यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, इन्होंने बताया ना, मेरी समझ में आ गई क्योंकि मैंने बहुत पहले देख रखी थी इसको। तो मेरे भाई वो 2 पैसा कमा रही है सब कुछ कर रही है। अब जब मैंने 1 साल पहले वीडियो देखी होगी, जो मुल्ला मौलवी फतवे वाले हैं हमारे आला दर्जे के लोग, उनको ये शर्म आनी चाहिए, पहले का वीडियो उठा के देख लें, उसको फंडिंग भेज दें। जब तुम हराम खोरी के लिए फंडिंग कर रहे हो खामेखा की, तो भैया उसको फंडिंग भेज दो, उसके बच्चों को रोजी रोटी मिलेगी, ठीक है। रही दूसरी बात मेरे भाई ये कि मैं क्या बिजनेस करता हूँ, मेरा भाई क्या करते हैं, वो हम लोगों को मालूम है, ठीक है। आप मेरा पैन कार्ड ले लो अभी, आप मेरे पैन कार्ड में देख लो मैं सरकार को कितना पे करता हूँ, ठीक है मेरे भाई, मुझे शो करने की ज़रूरत है नहीं। रही दूसरी बात ये मेरा राइट बनता है सरकार से भी सवाल करने का, ठीक है भाई, क्योंकि मैं टैक्स दे रहा हूँ मेरे भाई, और टैक्स भी अब जैसा भी दे रहा हूँ वो मुझे मालूम है किस चीज़ पे दे रहा हूँ। रही दूसरी बात ये कि मेरा राइट ये बनता है कि मैं इस चीज़ पे बोलूँ। अब कुछ लोग हैं भाई ये तुम गलत बोलते हो, कुछ लोग हैं कि भाई तुम बहुत गलत बोल रहे हो यार, ये क्या कर भाई, जो सच है वो मैं बोल रहा हूँ। 20% हर कंडीशन, 20% मोमनन करप्ट है, 80% नहीं है, 80% बिल्कुल भी नहीं है मेरे जैसा। लेकिन मैंने फिर कह रहा हूँ, जब ये गर्दन काटी गई थी तो मुसलमानों को आना चाहिए था, जो अच्छे लोग हैं, ठीक है। यहाँ गलती रही है, मैं खुद कह रहा हूँ। अब मेरे 100 आदमी ले जाने से या 2 आदमी ले जाने से मेरे क्या हो रहा बताओ, ठीक है। ये तो सबको बुद्धि होनी चाहिए, है ना। आप बात कर रहे हैं, आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कभी आपके ऊपर ही दारुल उलूम से फतवा जारी हो जाए? जी मेरे ऊपर कहाँ से हो रहा होने दो, जो सच्चे मेरे भाई वो है। उत्तर प्रदेश के हैं, मैं तो सरकार है वहाँ पे तो पे, योगी सरकार है, पहले भी बता चुके हैं भाई, उत्तर प्रदेश से है, योगी जी को पसंद करते हैं, और इन पे कोई फतवा जारी होगा तो हम खड़े भाई के साथ, हम निपटा देंगे देवबंद वालों को, इनकी दुकानदारी बंद करवा देंगे। वहाँ वैसे भी ATS का ऑफिस योगी जी ने इसीलिए खोला है, जो आतंकी बोलेगा उसको गोली पड़ेगी तुरंत। और सर ये सर बात कर रहे थे अभी फंडिंग की, सर 500 करोड़ रुपए फंडिंग आई है PFI को, PFI के 3 लाख फैमिली खाते में विदेश से आ रहे हैं 500 करोड़। फैजान भाई ये देख लीजिए, 500 करोड़ अगर सर किसी को मिलेंगे, वो सर तन से जुदा वालों को भी फंडिंग कर देगा, उनके परिवार को भी फंडिंग कर देगा, वो शाहीन बाग भी कर देगा, और इस देश को अनरेस्ट करने के लिए जुवेनाइल बच्चों के हाथ में शुक्रवार को पत्थर भी पकड़ा देगा। बच्चे छोटे हैं, उन्हें भड़का दिया जाता है, और उनको मोहम्मद साहब के नाम पे सेंटिमेंट हर्ट करके भड़का दिया, और वो चले गए पत्थर बरसाने। बाद में मुकदमे हो गए, कोई मुकदमे नहीं झेलने आता। लेकिन वो तो एक इशू बना है ना, नुपुर शर्मा को लेकर लगातार पत्थरबाजी हुई। देखिए नुपुर सपना एक बहाना है, देश में अशांति फैलाना इनका काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका जो टॉपिक है वो बेचारी एक कलाकार के ऊपर है, एक कलाकार फैमिली के ऊपर है, और जिसमें पूरे परिवार में कमाने वाला एक ही इंसान है। अगर वो कलाकार का कोई सभी धर्मों का आदर करता है, सभी धर्मों को सम्मान, वो गीत गाता है, वो उसका कोई मकसद नहीं होता कोई भेदभाव पैदा करने का, और ये उनका राइट है। ये किसी भी उनके कानून का कुरान में या किसी के उनके इमरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप ऐसा नहीं गा सकते और ऐसे धार्मिक गीत नहीं गा सकते। मैं ये बताना चाहता हूँ, जिसने भी ये मौलवी है, जो भी मौलवी इनके पक्ष में है, सरकार इनके ऊपर एक्शन ले या उनके खिलाफ कंप्लेंट करे कि मेरी रोजी रोटी को नुकसान और मुझे धमकी दी जा रही है परिवार को, मुझे इनसे सुरक्षा दी जाए, तो ज़रूर इस पर एक्शन होगा। और एक्शन होने के बाद औरों की भी आंखें खुल जाएंगी, और भी फतवा जारी करने से पहले सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हमें कैसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग तो ये कहते हैं ना कि ये राजनीति है, कहाँ एक्शन होता है, कब एक्शन हुआ, बड़े फतवे जारी होते हैं। देखिए आपके सामने आपने देखा होगा, अभी आपने पत्रकारिता करते रहे हैं, कितने एक्शन हो चुके हैं अभी तक गलत बोलने में, संसद से लेके। और अरे भाई साहब, सब राजनीति के लिए रोटियां सेकते हैं और अपनी वोट बैंक बनाने के लिए कोई किसी पे कार्रवाई नहीं करता। वो ये जो कहते हैं ना वो लोग, वो इसको कहते हैं बरगलाना, सच्चाई को नहीं मानना। जो सच्चाई को होती है उसके वह कानून बन चुके हैं और बन रहे हैं। ये जो लोग बोलने आते हैं, ये नव युवाओं को बरगराते हैं और ऐसे समाज के लोगों को बरगराते हैं जो बेचारे गरीब तबके के हैं। इनका तो कुछ नहीं होता, इनको तो फंडिंग आ जाती
रहती है, 500-500 रुपए देके उन लोगों गरीब लोगों को, गरीब युवाओं को आगे कर देते हैं, मारे तो वो जाते हैं बेचारे। नुकसान तो उनका होता है, इनका नुकसान थोड़ी होता है। पर आप आपने देखा होगा, इसका मुहावरा है कि आपने यूपी में बड़े बड़े भू माफिया, बड़े बड़े बदमाश सब लाइन पे लगा दिए गए हैं, अपने आप सरेंडर कर रहे हैं और ये एक बड़ा बदलाव है। क्या आपको भी लगता है कि हिंदू मुस्लिम एकता जो आगे बढ़ती है उसमें ये दीवार खड़ी करते हैं जो मौलवी मौलाना है? देखिए, कट्टरवाद जिसे कहते हैं कट्टरवाद, कुछ मुस्लिम देश भी कट्टरवाद हैं। वो भारत को अच्छी तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते और इसीलिए वो लोग इनको फंडिंग करते हैं। और ऐसे मुस्लिमों भी, जैसे आपने कन्हैया का सुना, तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, तो केजरीवाल ने उसकी फाइल रोक दी थी। तो कहने का मकसद मेरा ये है, ऐसे इन लोगों में भी है जो एक कौम जो कट्टरवाद के हैं और जिनके लिंक अलगवादियों के साथ है, ये लोग उनके साथ ही होते हैं और इकट्ठा निकलते हैं और किसी और धर्म के लिए कभी आगे नहीं आते, कभी सहायता नहीं करते। पर अभी कुछ मैंने देखा भी, कावड़ के टाइम पे कुछ हिंदू मुस्लिम लोगों ने फूल मालाएं डाली है, फूल बरसाए हैं, कुछ ने कावड़ भी उठाई है, जल भी लेके आए, बिल्कुल साथ दिया है, सहयोग दिया। कुछ मैं कह रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है, पर उनकी संख्या बहुत कम है, उनको दबा दिया जाता है। जो सही लोग हैं, सही मुस्लिम हैं, उनको दबा दिया जाता है। और जो ऐसे हैं जो बाहर के फंडिंग में जी रहे हैं, फल फूल रहे हैं, वो इसको बढ़ावा देते हैं।